जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो खबर भारत रूस अमेरिका को लेकर, जहां पर भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रूस की ओर से बयान सामने आया है। बड़ा ही दिलचस्प बयान रूस की ओर से दिया गया है, जिसे पूरी दुनिया जरूर देखेगी। हालांकि बयान ऐसे दौर में सामने आया है जब पुतिन की ट्रंप के साथ बैठक होनी है। बैठक जिस जगह होनी है वो है अलास्का जगह। इस बैठक से पहले अलास्का की सीमा पर रूसी फाइटर जेट तैनात हो गए हैं, शायद इस आशंका में कि अगर अमेरिका की ओर से किसी भी किस्म की कोई भी हरकत की गई तो रूस तबाही मचाने के लिए तैयार है। हालांकि इस बैठक की अगर बात करें तो पुतिन इस बैठक में इस उम्मीद से जा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध का जो हल है वो शायद यहां से निकल सके, क्योंकि वॉर जो है आखिर वो कब तक लड़ी जाएगी। उधर अमेरिका को लगता है कि भारत पर दबाव बनाकर, टेरिफ लगाकर वो पुतिन को अंडर प्रेशर कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से यह भी बयान आया कि भारत पर दबाव बनाने की वजह से ही पुतिन जो है वो टेबल पर आकर बात करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन पुतिन ने अब भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कई सारी बातें की हैं। बयान अमेरिका की ओर से भी आया है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी विश किया है, लेकिन पुतिन ने भारत पर क्या कहा है और अमेरिका ने भारत को लेकर क्या कहा है, खास तौर पर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। क्या कहा है रशिया ने? सर, रूस ने बड़ा अच्छा बयान दिया है और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खास संदेश भेजा है। कहा है, भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता हासिल की है। आपका देश वैश्विक मंच पर सम्मान का पात्र है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय योगदान देता है। तो यह सुनकर हमें गर्व होता है कि भारत की मेहनत और तरक्की जो है वह दुनिया देख रही है। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुतिन ने भारत और रूस के बीच की दोस्ती को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से हम कई क्षेत्रों में रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाएंगे। तो ये जो बयान है ये 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रशिया की तरफ से आया है। वो भी तब जब अमेरिका, रूस, चाइना और भारत, ये चारों देश जो है वो टेरिफ वॉर से जूझते नजर आ रहे हैं। और बैठक से पहले इस तरह का बयान जो है बताता है कि जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि भारत पर टेरिफ लगाने की वजह से पुतिन जो है वो टेबल पर आए हैं, तो ये बात जो है कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करती है कि पुतिन के लिए भारत क्या मायने रखता है। और इसीलिए उन्होंने खुलकर ये बात कही कि वैश्विक मंच पर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन्हें सुलझाने में भारत की अहम भूमिका होती है। और भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र जो है उन्होंने किया। तो इससे एक उम्मीद जताई जा सकती है या माना जा सकता है कि पुतिन जब टेबल पर बैठेंगे तो उनके मन में शायद ये बात भी हो कि भारत के ऊपर जो अमेरिका टेरिफ लगा रहा है वो भी एक मुद्दा है जो किसी तरह से हल होना चाहिए। हालांकि इस बैठक से जो भी निर्णय निकलेगा उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ने की उम्मीद है। रीजन उसके पीछे ये है कि अगर इस बैठक का कोई हल नहीं निकलता है तो मुमकिन है कि भारत के ऊपर टेरिफ जो है और ज्यादा बढ़ जाए। जैसा कि अमेरिका की ओर से ही कहा गया था कि सेकेंडरी टेरिफ जो है वो भारत पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हल निकल जाता है तो हो सकता है कि जो 50% का टेरिफ लगाया गया है उसमें कोई रियायत मिल जाए। लेकिन इस रियायत के बीच अमेरिका ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी है। उनका बधाई संदेश भी सुनना चाहिए, और न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि रूस ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या अमेरिका ने भी किया है? जी, तो अमेरिका ने कहा है कि मैं भारत के लिए भारत के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रूबियो, दरअसल यह रूबियो की तरफ से कहा गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। रूबियो ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा यह बयान जारी किया
और कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के